बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। हुकूमत के खिलाफ अदालतों में रोज़ नए महाज खुल रहे हैं, रोज़ नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए तरह के चैलेंजेस का सामना हुकूमत को करना पड़ा। 6 जजेज़ ने ख़त लिखा, फिर कुछ जजेज़ ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ भी हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं। फिर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से बहुत सख्त चीज़ें हुई हैं। क्या हुई हैं वो मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ। लेकिन अब सिंध हाई कोर्ट की तरफ से जो रिमार्क्स आए हैं कल एक केस में तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त ना मिलने के हवाले से, वो बहुत ही सख्त रिमार्क्स हैं। और मैं समझता हूँ सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से इस किस्म के रिमार्क्स ये लाहौर हाई कोर्ट में भी नहीं आए। ऐसे रिमार्क्स तो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नहीं आए। जितनी सख्त बातें उनकी तरफ से की गई हैं, इसमें न सिर्फ हुकूमत बल्कि इस्टेब्लिशमेंट, बल्कि इदारे, एजेंसीज, तमाम लोगों को सख्त तनकीद का निशाना चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने बनाया है। और उनकी गुफ्तगू सुन के ऐसा लगता है कि जैसे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया हो। और सब्र का पैमाना क्यों लबरेज हुआ है? क्योंकि बार बार उनके ऑर्डर के पर अमल दरामद नहीं हो रहा, या फिर उनको सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा, और रिपोर्टें अजीबोगरीब बना के पेश की जाती हैं। क्या कहा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी साहब ने? देखिए, ये मामला था पीटीआई को कराची में जलसे की इजाज़त देने के हवाले से। कराची में पीटीआई को जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही, हालांकि वहाँ पर हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी आप जानते हैं कि बड़ी जमहूरी जमात बनी फिरती है कि हम तो जमहूरी जमात हैं, हम तो जनाब ये हैं कि हम तो हुकूक, तमाम जमातों को एक जैसे हुकूक की इजाज़त देने पर यकीन रखते हैं। और आप पूछें तो आपको ऐसे ऐसे भाषण सुनने को मिलेंगे। लेकिन कराची जैसे शहर में एक जलसा पीटीआई करना चाहती है, उसकी इजाज़त नहीं मिल रही कराची की इंतज़ामिया की तरफ से। और फिर मामला जब सिंध हाई कोर्ट पहुंचा तो सिंध हाई कोर्ट में तरह तरह की, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं वंसवनी रिपोर्टें बना के पेश की जा रही हैं। क्या कहा गया है देखें, उसमें महकमा दाखिला और डिप्टी कमिश्नर रिपोर्ट पेश की, और ये रिपोर्ट जैसे ही चीफ जस्टिस के पास पहुंची ऐसा लगता है उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने कहा कि अच्छा, दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, फलां हैं, यही वजह है रोकने की, जलसा ना करने की। और कहा कि जब आप चाहें पटाखा फोड़ दें, जब चाहें जो कराएं, और उसकी बुनियाद पर जलसा ना करने दें। यानी जब चाहें पटाखा फोड़ दें आप, यानी एलेज कर रहे हैं, चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि आप खुद ये पटाखे फोड़ते हैं और जब चाहें पटाखा फोड़ दें और उसके बाद जलसा ना करने दें। फिर उन्होंने कहा कि इन्हीं हालात में दूसरे लोग करके चले गए और जलसा करके चले गए, तो फिर आप कहाँ थे? यही हालात है ना। उन्होंने कहा सबके लिए हालात एक जैसे हैं। तो अभी 2 मई को मौलाना फजल रहमान ने कराची में जलसा किया है, उनकी दफ़ा तो कुछ नहीं हुआ। तो ये सवाल उन्होंने उठाया। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि डूब बनना चाहिए एजेंसियों और इदारों को, कि वो क्या कर लिया है उन्होंने, डूब बनना चाहिए एजेंसियों और इदारों को। सख्त तरीन अल्फाज में समझता हूँ कि ये अदा किए हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने। और उन्होंने कहा कि इनको बर्गर पार्टी कहते हैं ना, पीटीआई की बात कर रहे थे कि इनको बर्गर पार्टी कहते हैं ना, उनको पहुंचा दिया ना अंजाम तक, यही चाहते थे ना आप लोग, यानी आप इनको बर्गर पार्टी कहते हैं, आप इनको अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे, यही चाहते थे ना, पहुंचा दिया अंजाम तक, अब आपकी तसल्ली हो गई। ये कह रहे हैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अच्छा, अब यहां तासुर मिल रहा है कि शायद वो पीटीआई के साथ हमदर्दी रखते हैं, नहीं, लेकिन नहीं, आगे जाकर वो इसको एक्सप्लेन करते हैं खुद चीफ जस्टिस कि उनका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है, ना उनसे कोई हमदर्दी है, वो तो कानून की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि ये आपकी जमहूरियत है, ये आपकी जमहूरियत है, कब तक चलेगा ये सब? चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने सरकारी वकील से मुकालमा करते हुए ये सवाल उठाया। फिर उन्होंने कहा कि जो गैर मुस्लिम है उनका भी ईमान यही है कि जिस दिन जाना है उस दिन जाना है, मौत पर यकीन होना चाहिए, जिसने जाना है, जब जाना है तो डरना नहीं चाहिए। फिर उनका इस हद तक जाएं जो आप बर्दाश्त भी कर सकें। चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि उस हद तक जाएं जिस हद तक आप बर्दाश्त भी कर सकें। फिर उन्होंने कहा कि ठंडे कमरों में बैठकर 50-60 गार्ड्स बाहर खड़े हों, वो ये कह सकते हैं सब। यानी ये सारी बात हो रही है उस रिपोर्ट के ऊपर तनकीद की, जो रिपोर्ट आ गई कि जी सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं है, जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि कौमी मुफाद ये है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो, इस तरह अब नहीं चलेगा कि ये रिपोर्ट लाकर आप थमा दें हमें, इस तरह नहीं चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि आप इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहते हैं तो लाएं दरखास्त, कानून इजाज़त देगा तो फौरी पाबंदी लगाने का हुक्म देंगे। यानी एक तरफ जमात पर, पीटीआई पर पाबंदी भी आपने नहीं लगा रखी, दूसरी तरफ आप इनको जलसा भी करने नहीं देते। तो अगर आप इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहते हैं तो लेकर आए केस, कानून के मुताबिक होगा तो हम इन पर पाबंदी लगा देंगे। फिर उन्होंने कहा कि इदारे और सारी एजेंसियां बैठ गईं, जलसा कैसे रोका जाए? यानी सारे इदारे मिलकर ये मगजमारी कर रहे हैं कि जलसा रोकना कैसे है। और दूसरा, जलसा हुआ, सब सो रहे थे, यानी मौलाना फजल रहमान की तरफ उनका इशारा है।
तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे कौन से दहशतगर्द हैं जो इन पर हमला करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा जब से मुल्क बना है यही सुनते आ रहे हैं, मुल्क खतरे में है, मुल्क खतरे में है, एक ही दफ़ा निकल आए इस खतरे से। चीफ जस्टिस साहब ने यहां पर भी वो बहुत सख्त तनकीद भी की, तंज भी किया कि जब से मुल्क बना यही सुनते आ रहे हैं कि मुल्क खतरे में है। फिर उन्होंने कहा कि मुहज़्ज़ब बनना चाहते हैं तो सब के लिए एक कानून बनाएं। दूसरे लोग जलसा करके गए हैं ना, ये सवाल उन्होंने किया, एक जैसा कानून बनाया। अगर मुहज़्ज़ब बनना है तो फिर एक जैसा रखें कानून। कुछ लोग जलसा करके चले गए, इनको जलसे की इजाज़त नहीं है। फिर चीफ जस्टिस ने वजाहत की, जो मैं पहले बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हमें किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। अजान हो रही है, ये देखें, ये भी शहादत आ गई है कि हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हमारी हमदर्दी किसी के साथ नहीं है। आप बैठें और जायज़ा लें कि इनको जलसे की इजाज़त दें। आप बैठें, इसका जायज़ा लें, हमें वहाँ मत लेकर जाएं कि हमें बहुत सख्त हुक्म देना पड़े। ये चीफ जस्टिस ने कहा। उन्होंने कहा कि ये जो बच्चों की तरह रिपोर्ट्स दे रहे हैं, फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा, तो उन्होंने कहा कि ये रिपोर्टें इस तरह के बच्चों की तरह रिपोर्टें मत दें। ये जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं ये सब ओहदे पर नहीं रहेंगे, चीफ जस्टिस ने कहा। यानी आपने चले जाना है, ओहदे पर नहीं रहेंगे तो रिपोर्ट्स ईमानदारी से दें। फिर उन्होंने कहा कि वो जो रिपोर्ट महकमा दाखिला और डिप्टी कमिश्नर ने दी थी उसको तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया चीफ जस्टिस ने, और कहा कि जलसे की इजाज़त ना देने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। मुतल्लिका इदारों को पीटीए की दरख्वास्त पर 10 दिन में फैसला करने का हुक्म भी दिया चीफ जस्टिस ने। मुमकिन हो तो फरीकैन की रजामंदी से किसी मुतबादल मकाम पर जलसे की इजाज़त दी जाए। सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि बहुत आसान है अदलिया के खिलाफ बात करना, आप सब हैं इसके पीछे, चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से मुकालमा करते हुए कहा। फिर उन्होंने कहा कि बहुत आसान है सोशल मीडिया पर अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाना, आप काम ऐसे करें कि अदालत आपके खिलाफ फैसले ना दे। यानी वो कह रहे हैं कि जब हम फैसले देंगे आपके खिलाफ तो हमारे खिलाफ आप फिर सोशल मीडिया पर मुहिम चलाना शुरू कर देंगे। चीफ जस्टिस वकील बासी साहब ने यह भी कहा कि क्या ये खलाई मखलूक हैं, इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, या इनको डिक्लेयर कर दें एलियंस, या आप इनको एलियंस डिक्लेयर कर दें, या इनको मुल्क का शहरी तस्लीम करते हैं तो फिर इनको कानून के मुताबिक डील करें। बच्चा बच्चा जानता है किसकी लड़ाई है, कब तक आप लोग ऐसे चलाएंगे मामलात को। देखें, बहुत सख्त बातें, मैं फिर कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने बहुत ही सख्त बातें की। इतनी सख्त बातें तो शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट से भी नहीं हुई। और वो कह रहे हैं कि बच्चा बच्चा जानता है ये किसकी लड़ाई है, कब तक आप ऐसे मामलात को चलाएंगे। 2 मई को जलसा हुआ था, इसकी क्या रिपोर्ट थी आपके पास? अदालत का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल से सवाल हुआ कि 2 मई को जब जलसा हुआ, इजाज़त दी, आपकी उस वक्त क्या रिपोर्ट थी? माजरत के साथ रिपोर्ट्स में सारी एजेंसियों की नालायकी छलक रही है। अगले 50 साल तक यही चलेगा। कर्फ्यू लगा दें और लोगों के घरों तक राशन पहुंचाएं, चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि फिर इससे बेहतर है कर्फ्यू लगा दें और लोग घरों में बैठाएं और उनको घरों तक राशन पहुंचाएं। ये इंडिया पाकिस्तान की जंग का मामला तो है नहीं ना। फिर उन्होंने कहा कि आपके ऑफिशियल टीवी पर आकर, आपके ऑफिशियल्स टीवी पर आकर सब कुछ बोलकर चले जाते हैं, इसमें कॉन्फिडेंशियल क्या है? टीवी पर आप आते हैं, DGISPR टीवी पर आकर बहुत कुछ बोलकर चले गए, उनकी तरफ आगे इशारा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इनको जलसे की इजाज़त दें और बैठे हैं सर जोड़ के और 10 दिन के अंदर अंदर इनको मुतबादल तारीख दें। तो ये है जनाब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी साहब के रिमार्क्स उस केस में। और देखें, यानी एक तरफ सिंध यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मामला शुरू हुआ, 6 जजेस ने खत लिखा, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इदारा जाती रद्द-ए-अमल देने का फैसला किया। फिर वो इदारा जाती रद्द-ए-अमल देने का अमली आगाज़ भी हो गया। आज जैसे बाबर सत्तार और जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से जो तौहीन अदालत है उन पर समाअत भी होना थी, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर कर सकता हूँ। फिर लाहौर हाई कोर्ट में देखें, लाहौर हाई कोर्ट तो 2-3 नुक्तों पर अड़ गई। एक तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो तजावीज़ दी वो बहुत सख्त तजावीज़ थी इदारा जाती रद्द-ए-अमल के हवाले से कि अगर लाहौर हाई कोर्ट पर दबाव आता है तो क्या करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ट्राइब्यूनल्स बनाए, वो ट्राइब्यूनल्स पर अभी तक जो है वो मत्था फंसाया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने। बड़े अपराइट जजेस, 7 जजेस के नाम दिए, बड़े अपराइट और ज़बरदस्त जजेस थे। उन जजेस के नाम लाहौर हाई कोर्ट ने दिए और इलेक्शन कमीशन को वो जजेस ही काबिल कबूल नहीं है। वहाँ पर अभी एक तनाव मौजूद है इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान, इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान। यानी ज़ाहिर है हुकूमत भी एक तरह से फ्री की है सारे मामले में। फिर उन्होंने 5 जजेस ATC के लिए नॉमिनेट किए हैं, वो भी बड़े अपराइट जजेस हैं। तो ये सारे जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का एक पहले तनाव चल रहा है। जैसे शाहिद करीम को कल मरीम नवाज आड़े हाथों ले रही थी कि ये वो शाहिद करीम है जिसने फलां फैसला दिया था, ये वो शाहिद करीम है जिसने ये किया था। तो काफ़ी
जस्टिस शाहिद करीम को रगेद रही थी, क्योंकि उन्होंने वो एक केस में मोटर बाइक्स के हवाले से स्टेटमेंट दी थी और उनका ये पुराना 7-8 साल पुराना केस चल रहा है जिसमें स्मोक के हवाले से और स्मोक के हवाले से और धुएं के हवाले से और इलेक्ट्रिक कार्स और बसों के हवाले से वो समझते हैं ट्रैफिक को कम होना चाहिए और बसें मोटरसाइकिलों की बजाय बसों का कल्चर आम होना चाहिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए। तो उसमें जो उन्होंने रिमार्क्स दिए, हो सकता है कि थोड़े से रिमार्क्स के अल्फाज बेहतर हो सकते थे, लेकिन उसको मरियम नवाज़ ने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और काफ़ी रगेदा। तो एक तनाव जो है वो हमें अदलिया के दरमियान और हुकूमत के दरमियान दिखाई दे रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में जहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और लाहौर हाई कोर्ट ऑलरेडी हमें एक साइड पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी अपनी शिकायत का वाज़ेह इजहार कर दिया है, इदारों पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया, DGI SPR का जिक्र किया, एजेंसीज़ को नालायक कहा और कहा कि ये जानते हैं कि ये किसकी लड़ाई है और कब तक मुल्क को बेवकूफ़ बनाएंगे, अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि अजान हो रही है, ये शहादत है इस बात की कि मेरा PTI से के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, कानून के मुताबिक चलें और कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो देखिए इस तनाव का नतीजा क्या निकलता है। बहरहाल अब सिंध हाई कोर्ट भी लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सफ में आकर खड़ी हो गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।